गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक लेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन। हमने जो अभी तक सीखा पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, दोनों के कुछ अलग अलग फ़ायदे हैं, दोनों के कुछ अलग अलग नुकसान हैं। उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए ही आज का पूरा टॉपिक रहेगा। बड़ा ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसकी वैल्यू काफ़ी है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो मैं सीधे सीधे बता दूं, यहाँ पे फिगर एक दी गई है विच इज़ ऑफ सीरीज कनेक्शन। एक सीरीज कनेक्शन की फिगर है। क्यों सीरीज कनेक्शन है? क्योंकि सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के अगल बगल खड़े हुए हैं हाथ पकड़ के। तो अगर सीरीज कनेक्शन का पहला ही फिगर देख के ही कोई नुकसान आपको दिखाना हो तो आप ये दिखा सकते हो कि कोई भी सर्किट तभी काम करती है जब वो क्लोज हो। अगर मैं उस सर्किट को काट दूं यहाँ से तो ये पूरा ही बंद हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी एक तरह का कंडक्टर ही है, हालांकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस की जगह पे, मतलब रेजिस्टेंस के तौर पे हम यहाँ पे बल्ब लगाते हैं और ये तीनों बल्ब में से कोई भी अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो क्या हो जाएगा? वो सर्किट टूट जाएगा। उसका मतलब ये R1 और R3 ये दोनों बल्ब भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ही, ये पूरा कनेक्शन, पूरा सर्किट ही टूट जा रहा है। तो सीरीज कनेक्शन का सबसे पहला नुकसान ही ये है कि अगर तीनों बल्ब में से कोई भी एक खराब हो गया तो बाकी के दो बल्ब ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएंगे। आपको लगेगा पूरा सर्किट ही खराब हो गया, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिविजुअली हर बल्ब को चेक करना पड़ेगा कि भाई ये बल्ब खराब हुआ, ये बल्ब खराब हुआ, ये बल्ब खराब हुआ। तो ये पहला और बड़ा नुकसान है कि वो है तो सिंपल सर्किट, बट अगर एक भी खराब हो गया तो वो पूरे सर्किट को ही बंद कर देता है। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगने की वजह से वो बढ़ जाते हैं, लोड बढ़ जाता है। उसी वजह से करंट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो पास होने के लिए। उसके हिसाब से लाइट बिल ज्यादा आती है। दूसरा, अगर करंट इनफ ना हो तो डिम लाइट का प्रॉब्लम होता है। जब भी हमारे घर पे लाइट डिम हो जाती है, आपने देखा होगा, तो सारे इक्विपमेंट कैसे वो डिम हो जाते हैं, लाइट कम देते हैं। उसी हिसाब से अगर करंट इनफ नहीं है, वोल्टेज इनफ नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत ही धीरे से पास होगी और हो सकता है कि काम ही ना करे। तो सीरीज कनेक्शन के ये बड़े बड़े देख के ही पता चलने वाले डिसएडवांटेज हैं। बाकी बहुत सारे डिसएडवांटेज हम आगे स्लाइड में उससे बात करेंगे। We have seen that in a series circuit the current is constant throughout the electric circuit. सीरीज कनेक्शन में हमें देखा पिछले कुछ ऑनलाइन सेशन में कि जो करंट है वो बदलता नहीं। हर रेजिस्टेंस पे करंट सेम ही रहता है, पूरे सर्किट का करंट भी सेम ही रहता है। Thus it is obvious impracticable to connect then electric bulb and electric heater in a series. उसी वजह से बड़ा ही इम्प्रैक्टिकेबल या इलॉजिकल हो जाता है एक छोटा बल्ब और एक हीटर को साथ में कनेक्ट करना। क्योंकि आपको पता है हीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और छोटे बल्ब का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अभी छोटे बल्ब को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है और हीटर को कम इलेक्ट्रिसिटी से काम होगा नहीं, वो गर्म नहीं होगा। तो वहाँ पे जब हम छोटे बल्ब और बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली चीज़ों को एक साथ जोड़ना चाहें तो दोनों ही चीज़ यूजलेस हो जाती है, क्योंकि बल्ब उड़ जाएगा और हीटर गर्म नहीं होगा। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है सीरीज कनेक्शन का, कि सीरीज कनेक्शन में हम ऐसे ही रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं जो नॉर्मली एक दूसरे से मिलते बैठते हो। मतलब 30-32 का आंकड़ा हो। अगर 30 रेजिस्टेंस है तो ये 32 होना चाहिए और ये 28 होना चाहिए, तब तक ये सीरीज कनेक्शन सही है। बिकॉज दे नीड करंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फर्क होगा तो उनको करंट भी अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए होगा। छोटे बल्ब को बड़ा ही कम करंट चाहिए होता है, जबकि हीटर को बहुत ज़्यादा। तो ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है व्हेन वी आर यूजिंग अ सीरीज कनेक्शन।
ऐसा ही एक प्रॉब्लम हमने देखा था एग्जाम्पल 12.3। इसको मैं फिर से तो नहीं करूँगा, बट वो एग्जाम्पल मैं आपको फिर से याद दिला देता था। क्या है वो एग्जाम्पल? हाउ मच करंट विल फ्लो इन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब is 1200 ohm. How much current will electric heater coil draw from 220 volt if the resistance of the heater is 100 ohms? यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, दोनों को ही इंडिविजुअली हमें करंट निकालना था। आपको याद हो तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्यों इन दोनों को साथ में नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इसको आप साथ में लगा दो तो दोनों ही चीज़ें काम नहीं करेगी। तो ये हमने प्रॉब्लम पूरा सॉल्व किया था, उसको मैं फिर से दिखाता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा वापस। Another major disadvantage of a series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the component works. सीरीज कनेक्शन का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि एक भी चीज़ अगर टूट गई, जैसे कि यहाँ पे सर्किट टूट गई है, तो ये चीज़ सीरीज कनेक्शन में दोनों ही चीज़ें बंद हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सर्किट ब्रेक के हिसाब से मैं यहाँ पे स्विच ऑफ लेता हूँ, तो अगर स्विच ऑफ हो गई तो दोनों ही बल्ब बंद हो गए। और मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दो बल्ब है, उसमें से एक बल्ब खराब हो गया है, टूट गया है, तो यहाँ पे ये सर्किट टूट जाती है। क्योंकि सर्किट टूट गई है, दूसरा बल्ब जो अच्छे से काम कर सकता है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्किट बंद नहीं है, उसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहा। जबकि पैरेलल कनेक्शन में वैसा नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में अगर यहाँ से सर्किट टूट भी जाती है तो उसके पास दूसरा रास्ता है दूसरे बल्ब को जलाने के लिए, दूसरा हाईवे है जिससे वो बल्ब के तरफ पहुंच सके। जैसे कि यहाँ पे भी दोनों के यहाँ पे सर्किट टूट गई, पर ये बल्ब तो जल सकता है क्योंकि यहाँ पे दूसरा रास्ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैक होके यहाँ से वापस निकल सकता है। तो सीरीज में कोई भी एक चीज़ खराब हो गई तो सारा सब कुछ ठप पड़ जाएगा, जबकि पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स, ये फेरी लाइट्स मतलब दिवाली में, क्रिसमस में, दूसरे कोई फेस्टिवल्स में जो आप लाइटें जलाते हो ना घर के बाहर, वही लाइटें हैं। टू डेकोरेट बिल्डिंग्स ऑन अ फेस्टिवल, ऑन अ मैरिज सेलिब्रेशंस etc, you might have seen the electrician spending a lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. ये पहले होता था क्योंकि पहले ऐसी सीरीज मिलती थी, हालांकि अभी तो सारी पैरेलल कनेक्शन वाली मिलती थी, पर कुछ टाइम पहले ही सीरीज कनेक्शन वाली थी। तो जो इलेक्ट्रिशियन आता था ना, तो उसमें तो 1000 बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो क्या है, उसके पास एक मीटर रहता था, वो मीटर देखता था कि कहाँ से सर्किट टूटी हुई है, तो वो मीटर घुमाता था और उसको पता चल जाता था चलो ये बल्ब खराब है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। बट उससे भी पहले जब वो मीटर नहीं आया था तो हर बल्ब को निकाल के चेक करना पड़ता था कि चलो ये खराब है, नहीं है, चलो इसको छोड़ो, दूसरे को करो, दूसरे को। इसमें उसका पूरा दिन, पूरा साल, पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी। बट हालांकि टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, पैरेलल कनेक्शन वाली चीज़ें हो गई, कुछ एडवांस मीटर्स आ गए जिससे वजह से हमें वायर खोले बिना ही पता चल जाता है कि सर्किट कहाँ से टूटी हुई है। तो अभी तो काफ़ी सिनेरियो चेंज है। हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड विच हैज़ फ्यूज्ड और गॉन, उसको देखना पड़ता था कि कौन सा टूटा हुआ है और उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता था। On the other hand, parallel circuits divide the current through the electrical gadgets. जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या है, अगर ये बल्ब खराब भी हो गया है तो वो दूसरा रास्ता इलेक्ट्रिक करंट पकड़ लेगा। मान लीजिए यहाँ से नहीं बह रहा तो यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा। तो इससे क्या, कोई भी एक चीज़ खराब हो गई तो पूरी सर्किट ब्रेक नहीं होती, ये उसका मेन एडवांटेज है। The total resistance in a parallel circuit decreased as per equation 12.8. दूसरी एक बात यह है कि जब भी आप सीरीज में कनेक्शन करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपने देखा है कि सीरीज में अगर मान लीजिए 1, 2 और 3 ओम रेजिस्टेंस में लगाता हूँ तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाता है 1 + 2 + 3 टोटल 6 ओम। तो लाइट बिल ज़्यादा आता है। जबकि 1, 2 और 3 को मैं पैरेलल कनेक्शन में लगा दूँ तो 1/1, 1/2 + 1/3 तीनों को करोगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकलेगा वो इंडिविजुअल से भी कम निकलेगा। तो यहाँ पे लाइट बिल की भी बचत हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, आपको याद ही होगा।
मान लेते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 2 ओम्स में मान लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3/2। अगर इसको मैं इन्वर्स कर लूँ दैट इज 2/3, 2 के 3 भाग, तो ये हर रेजिस्टेंस से भी कम हो रहा है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम हो रहा है, विच इज लेस देन एन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कनेक्शन के लाइट बिल में भी फायदे हैं, या फिर बोलूँ लोडिंग में भी फायदे हैं। करंट जो बहना है वायर में वो भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हर इंस्ट्रूमेंट को अपने ज़रूरत के हिसाब से करंट मिल पाता है और हर चीज़ अच्छे से चलती है। ऐसा नहीं कि भाई एसी स्टार्ट कर दिया तो टीवी का शेड लो हो जाएगा, ऐसा नहीं। पैरेलल कनेक्शन का ये फ़ायदा है। This is helpful particularly when each gadget has a different resistance and requires different current to operate properly. ये तभी पॉसिबल है जब ये उसमें हेल्पफुल है जिसमें हमें अलग अलग रेजिस्टेंस पे काम करना है। हमें छोटे से छोटा, अगर घर की बात करें तो मच्छर भगाने के लिए जो हम लगाते हैं उसमें काफ़ी कम वोल्ट चाहिए होते हैं, तो वो भी हमारा चल सकता है। उसके साथों साथ हाई रेजिस्टेंस वाला एयर कंडीशनर भी हम चलाते हैं, तो ये चीज़ें हेल्पफुल है। यहाँ पे दूसरी एक फिगर है जिसको आप देख लीजिए किस तरीके से पैरेलल सर्किट, अगर यहाँ से मैं बल्ब निकाल भी लूँ तो ये बल्ब स्टार्ट रहेगा क्योंकि हर लाइन में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ और भी एडवांटेजेस हैं, बट आपके बुक में इतने लिमिटेड एडवांटेजेस है तो इतने ही रखते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी तो पास करना है। बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग सा एडवांटेज मिलता है तो मैं ज़रूर वो जानना चाहूँगा, उसके साथों साथ उसको डिस्कस करना भी चाहूँगा। बट आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल गो फॉर ब्लू बुलेट्स, साथ में खाएंगे ताकि हम एक दूसरे को बचा सकें। ठीक है, टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।